अभी तक जो हम एग्जांपल्स देख रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू अल्कीन्स की, दैट वाज ऑफ ब्रोमिनेशन, तो हम Br2 ऐड कर रहे थे या हेलोजिनेशन कर रहे थे। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के और भी एग्जांपल्स हैं। हाइड्रोहेलोजिनेशन भी तो हो सकती है अल्कीन्स की। हाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ HX across the double bond। तो हाइड्रोजन हैलाइड अगर आप ऐड करें अक्रॉस द डबल बॉन्ड तो इसका हम हाइड्रोहेलोजिनेशन। अब ये किस तरह से होगा, वहां पर तो चूंकि Br2 में या हेलोजिनेशन में Cl2 में आपके पास दो सिमिलर एटम्स थे और वो जाके ब्रोमोनियम आयन बना रहे थे और फिर उसकी ओपनिंग हो रही थी। यहाँ पर क्या कर होगा, और चूंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, ठीक है, तो आपको एक इलेक्ट्रोफाइल चाहिए होगा टू रिएक्ट विद द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और द पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है आपको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज चाहिए। सो लेट्स सी दिस विद द हेल्प ऑफ एडिशन ऑफ HBr। HBr कैसे ऐड होगा अक्रॉस द डबल बॉन्ड। सो वी हैव दिस अल्कीन, कोई भी अल्कीन आप ले लें, इथाइलिन ले लें, सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन ले लें, उसको HBr से रिएक्ट कराएं तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगी। इसमें अगर आप देखें जस्ट लाइक ब्रोमिनेशन, जिस तरह उसमें एक ब्रोमीन एक साइड पे दूसरे कार्बन पे वेसिनल डाइब्रोमाइड बना था, तो यहाँ भी अगर आप देखें तो हाइड्रोजन एक कार्बन पे अटैच हुआ, ब्रोमीन दूसरे कार्बन पे अटैच हुआ, तो अक्रॉस द डबल बॉन्ड एडिशन हुई है और डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देख लें क्या होगा। तो मैकेनिज्म जैसे मैंने शुरू में कहा कि इट हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम ब्रोमिनेशन, क्योंकि वहाँ सिमिलर एटम्स थे, यहाँ तो H और Br है, तो इसमें मैकेनिज्म भी डिफरेंट होगा। और मैकेनिज्म में मेन जो डिफरेंस है दैट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। वहाँ पर ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट था और यहाँ पर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जनरेट होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ये जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन है ये सपोर्ट कर रही है इलेक्ट्रोफिलिक टाइप ऑफ एडिशन की। ठीक है, कि इलेक्ट्रोफाइल पहले जाके रिएक्ट करेगा विद डबल बॉन्ड। और तो वो कैसे होगा, जो अल्कीन है उसको हम इलेक्ट्रॉन रिच कंसिडर करेंगे, मतलब न्यूक्लियोफाइल कंसिडर करेंगे, और HBr में इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, जाहिर है H होगा क्योंकि एसिड है ना। HBr इज एन एसिड, तो ये H प्लस इजीली डोनेट कर सकता है। H प्लस इज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो अल्कीन का जो पाई नेटवर्क है that will attack the hydrogen of HBr, and these electrons will be shifted towards bromine forming bromide ion। तो आपके पास अब ब्रोमोनियम आयन टाइप का इंटरमीडिएट नहीं बनेगा जो 3 मेंबर्ड रिंग थी। क्यों नहीं बनेगा, वो इसलिए नहीं बनेगा कि वहां 3 मेंबर्ड रिंग इसलिए बनी थी क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल था ब्रोमीन, उस पे अटैक तो अल्कीन की तरफ से हो रहा था, लेकिन ब्रोमीन के ऊपर अपने लोन पेयर भी थे जो वापस बॉन्ड कर रहे थे दूसरे कार्बन के साथ। हाइड्रोजन पे तो कोई लोन पेयर नहीं है, सो दे कैन नॉट इट कैन नॉट फॉर्म दैट 3 मेंबर्ड रिंग, तो दूसरे कार्बन के साथ ये लिंकेज नहीं बना सकता। तो ये जो पाए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये एक कार्बन से इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगी और दूसरे कार्बन पे आपके पास कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा। एंड नाउ वी हैव द न्यूक्लियोफाइल ब्रोमाइड आयन एंड द कार्बोकैटायन व्हिच विल रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म दिस प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप H जो है वो एक कार्बन पे अटैच हो जाएगा और ब्रोमीन दूसरे पे। सो दिस इज मैकेनिज्म। तो दूसरे जो स्टेप है उसमें न्यूक्लियोफाइल आके इस जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड या प्लेनर कार्बोकैटायन है उस पे अटैक करेगा। उसके लिए दो रास्ते होंगे या दो प्लेन्स होंगे, ऊपर से अटैक करे या नीचे से, क्योंकि ये प्लेनर है तो दो डिफरेंट ओरिएंटेशन से ये अटैक कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है। एंड वी विल सी दैट लेटर ऑन कि इसमें स्टीरियो सेंटर्स बन सकते हैं या नहीं बन सकते, या क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं इसमें। तो पहले तो इसका मैकेनिज्म और ये चीज़ें देख लेते हैं। रिएक्टिविटी क्या होगी हाइड्रोजन हैलाइड्स की। हम चूंकि हाइड्रोब्रोमिनेशन डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें जाहिर HBr डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन HCl आप ऐड कर सकते हैं, HI ऐड कर सकते हैं, मतलब रिएक्शन जो है वो कोई भी आप हाइड्रोजन हैलाइड ले ले उससे करवा सकते हैं। लेकिन क्या सबकी रिएक्टिविटी सेम होगी या डिफरेंट होगी, और रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा।
हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो इसमें वो मॉलिक्यूल या वो हाइड्रोजन हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा या उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा जो कि इजीली एक इलेक्ट्रोफाइल डोनेट कर सके। और इलेक्ट्रोफाइल इस केस में क्या है, अभी आपने रिएक्शन देखा, दैट इज H+। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूल आसानी से H+ डोनेट कर सके तो वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। और H+ डोनेट करने का मतलब है एसिडिक होना। तो जो ज्यादा एसिडिक होगा वो ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल या ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल या जल्दी इलेक्ट्रोफाइल डोनेट कर सकता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस चीज पे एक्चुअली डिपेंडेंट है, एसिडिक स्ट्रेंथ पे। तो जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा दैट विल बी अ गुड डोनर ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड दैट मींस हायर रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब आप हाइड्रोजन हैलाइड्स में रिएक्टिविटी ऑर्डर बता सकते हैं या एसिडिटी ऑर्डर बता सकते हैं कि क्या है। अगर आपको पता है पहले से तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो ये ऑर्डर होगा जो जनरल ऑर्डर ऑफ एसिडिटी है। HF क्योंकि वीक एसिड है, फिर HCl, HBr, HI। ठीक है, अगर ये एसिड्स जो हैं HI, HBr, HCl ये हाइड्रोजन आयन जनरेट करेंगे तो पीछे क्या बचेगा, एक एनायन बचेगा, आयोडाइड आयन बचेगा, ब्रोमाइड आयन बचेगा, क्लोराइड आयन होगा, फ्लोराइड आयन होगा। ये जो आयन्स हैं इनका साइज डिफरेंट है। आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन का साइज सबसे कम है। चार्ज जो है वो सब पे -1 होगा, राइट। तो चार्ज सेम है सब पे, साइज डिफरेंट है। तो चार्ज डेंसिटी डिफरेंट है। फ्लोराइड आयन पे चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, आयोडाइड आयन पे चार्ज डेंसिटी सबसे कम होगी। विच मीन्स के जो एनाइंस हैं उनकी नेगेटिव चार्ज एकोमोडेट करने की कैपेबिलिटी भी डिफरेंट है। वो आयोडाइड की मैक्सिमम है, फ्लोराइड की सबसे कम है। वो इसलिए क्योंकि आयोडाइड का साइज ज्यादा है, फ्लोराइड का साइज कम है। तो चार्ज डेंसिटी आयोडाइड पे कम होगी, फ्लोराइड आयन पे ज्यादा होगी। विच मीन्स कि अगर ये एकोमोडेट कर सकते हैं तो ये इस नेगेटिव चार्ज के साथ ज्यादा खुश है। आयोडाइड आयन ये ज्यादा खुश है। तो रिलेटिवली अगर हम इन एनाइंस की बात करें तो रिलेटिवली, हालांकि स्टेबल नहीं होते फिर भी आयंस हैं, लेकिन रिलेटिव अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो आयोडाइन आयन वुड बी रिलेटिवली मोर स्टेबल। ठीक है। और अगर हम बात करें कॉन्जुगेट एसिड बेस की, तो अगर कॉन्जुगेट बेस जो है एनाइन वो रिलेटिवली स्टेबल है, मतलब लेस रिएक्टिव है, इसका मतलब है इसका जो एसिड होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। और ज्यादा रिएक्टिव होने का मतलब है अच्छे से हाइड्रोजन डोनेट करेगा, अच्छा एसिड होगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर भी इसी ऑर्डर में है। HI वुड रिएक्ट फास्टर विद एन अल्कीन देन HF।